दिल्ली में मेयर पद को लेकर के आज होने वाला है बड़ा घमासान। बिग ब्रेकिंग यह है कि दिल्ली में मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव है आज। स्टैंडिंग कमेटी का भी आज होना है चुनाव। 250 सदस्यीय सदन की महीने भर में तीसरी बैठक होने जा रही है। 6 जनवरी और 24 जनवरी को जमकर के हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि भाई बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं चाहती। आज तीसरी बार सदन का सत्र बुलाया गया है। एलजी ने इसकी सिफारिश की है। स्टैंडिंग कमेटी का भी आज चुनाव होना है। मेयर पर यह महाभारत है। मेयर पर महाभारत से पहले कितने बड़े बयान आए हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, गौतम गंभीर सांसद भारतीय जनता पार्टी, मनोज तिवारी सांसद बीजेपी, सौरभ भारद्वाज नेता आम आदमी पार्टी, रमेश बिधूड़ी सांसद भारतीय जनता पार्टी। इन सभी को लाइव देखिए और सुनिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद की पूरी कोशिश रहेगी दिल्ली को मेयर मिले, और जो दिल्ली में साफ सफाई का भट्टा इन्होंने बिठाया था बीजेपी वालों ने, उस पर अब तेजी से काम करना शुरू करें। पिछले 8 साल से इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं और उनके बारे में बात करना भी मुझे लगता है कि मुझे शोभा नहीं देता। मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली की जनता ही इस चीज से भुगतती है। दिल्ली की जनता को नहीं भुगतना चाहिए। चुनाव शांतिपूर्वक हो, जिसका भी मेयर बने वो दिल्ली के लिए काम करे, दिल्ली के लिए सेवा करे, दिल्ली की जनता के लिए सेवा करे। अब देखिए, जो संविधान सम्मत होगा वही होगा। जो संविधान तोड़ने की कोशिश करता है उसको जनता तोड़ देती है। जो मेयर के चुनाव में हो रहा है, जिसका राइट होगा संविधान में वो करेगा। देखिए, हम लोग एक ही बात कहते हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई सरकार भी नहीं बदल सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया। तो ये जो आज का इलेक्शन है मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, ये संविधान के हिसाब से चलेगा। और जो मेंबर्स हैं वो वोट डालेंगे। हम वोट डालेंगे। मैंडेट तो दिल्ली की जनता ने जो दिया है, हम थोड़ा सा 0.1% पीछे रह गए, लेकिन अब देखो अपनी आत्मा की आवाज पे लोग वोट डालते हैं। जिन्होंने 50 लाख 70 लाख आम आदमी पार्टी को पैसे दे टिकट लिए, अब वो लोग दिल्ली की सेवा करने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठे करने के लिए उन्होंने निर्णय करना है। मेरे कोलीग नवीन निशांत इस वक्त लाइव हैं। नवीन, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मेयर पद को लेकर के क्या आज भी महाभारत होने की संभावना है? आम आदमी पार्टी ने क्या तैयारी की है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से क्या क्या फ्लोर मैनेजमेंट की तैयारियां की हैं? एक तरफ शैली ओबेरॉय हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता हैं। इन दोनों ही पार्टियों की तैयारियां क्या हैं? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, अब तक आवाज आ रही है क्या? शायद कुछ टेक्निकल स्नैग है, नवीन हमारे साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कर दिया ट्वीट। बीजेपी ने चुनाव न होने के निर्देश दिए हैं। सिसोदिया ने यह बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी पार्षदों को हंगामा करने के आदेश दिए गए हैं, ये सिसोदिया ने आरोप लगाए हैं। एलजी फिर से 20 दिन के बाद तारीख दे देंगे, आप देख लीजिएगा। मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। यानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पहले ही यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने देगी। नवीन निशांत को एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। नवीन, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? नवीन निशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेयर पद के चुनाव को लेकर के घमासान अभी भी जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी बोली चुनाव से भागने में लगी है आम आदमी पार्टी। मेयर के लिए पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित है। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय हैं। बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता है मेयर पद की उम्मीदवार। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर है। आतिशी मरलीना विधायक आम आदमी पार्टी, लाइव सुनिए। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर इलेक्शन के लिए मतदान होना है। बीते 2 तारीखों को चुनाव नहीं हो सका। आतिशी हमारे साथ हैं। मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आता है कि उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को कहा है हंगामा करने के लिए। यही आरोप वीरेंद्र सचदेवा लगा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा करने वाले हैं। मेयर कब मिलेगा? 2 महीने आज हो रहे हैं रिजल्ट आए हुए एमसीडी के। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। इन्होंने अपने पार्षदों को डायरेक्शन दी है कि चुनाव नहीं होने देना है और वहां पे हंगामा करना है। एग्जैक्टली जो उन्होंने पिछली बार किया। सारे मीडिया चैनल्स मौजूद थे, सबने देखा कि जैसे ही पिछली बार शपथ खत्म हुई, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बिना किसी कारण के हंगामा करना शुरू कर दिया। आम आदमी के पार्टी के पार्षद अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे, शांतिपूर्वक बैठे रहे। सिर्फ बीजेपी वालों ने हंगामा किया और बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने अपने पार्षदों के हंगामे की वजह से स्थगन को स्थगित कर दिया, चुनाव को स्थगित कर दिया। तो हम तो बीजेपी से अपील करेंगे कि हंगामा ना करें, चुनाव होने दें।
कल 135 पार्षदों ने एक चिट्ठी लिखी है सत्या शर्मा को, लगता है कि उसका कुछ असर होगा? क्योंकि सदन में पिछली बार तस्वीर थी कि आप पार्षदों को आम आदमी पार्टी के चुप कराते दिख रही थी कि शांत बैठो, तस्वीरें आई थी। लगता है कि इस बार सत्या शर्मा पे कोई असर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो जाएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो। आज भी आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, विधायक, सांसद, पिछली बार हमने अपने 151 वोटिंग मेंबर्स का काउंट मीडिया के सामने करवाया था। आज भी 10:45 तक सारे हमारे 151 वोटिंग मेंबर्स हाउस में मौजूद रहेंगे और हम शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाना चाहते हैं और हम बीजेपी से अपील करना चाहते हैं कि आज चुनाव होने दीजिए। आखिरी सवाल, अगर चुनाव नहीं होता आज तो क्या कोर्ट फिर जाएंगी? क्योंकि आपने याचिका वापस ली थी। हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आज ही फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि चुनाव को जल्द से जल्द किसी रिटायर्ड जज की देखरेख में कराया जाए। बात करने के लिए तो आतिशी थी और उनका साफ कहना था कि अगर आज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और ये मांग करेगी किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जो एमसीडी की पूरी प्रोसीडिंग्स है चुनाव की वो कराई जाए। जर्नलिस्ट दिलीप के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। नवीन निशांत मेरे साथ में है, मेरे सीनियर कोलीग हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो घमासान चल रहा है और मेयर चुनाव को लेकर के पिछले 2 महीने में जो कुछ भी चला है, हर अंदर की खबर देश का इकलौता चैनल इंडिया न्यूज नवीन निशांत के जरिए दे रहा है। नवीन, बिल्कुल सीधा सवाल करूंगा, क्या मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन आज हो पाएगा या नहीं? सिसोदिया कहते हैं कि बीजेपी होने नहीं देगी, बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी वाले घमासान करेंगे, होगा या नहीं? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, हालांकि नवीन को लाइव हम पैच करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल स्नैग है। नवीन निशांत के बाद फिर से हम चलेंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सौरभ भारद्वाज भी मेरे साथ में लाइव हैं, एक बार सुनिए। मतदान होना है, पिछली 2 जो तारीख थी उसमें मतदान नहीं हो सका, हाउस एडजर्न किया गया। कल के लिए क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? कल मेयर का इलेक्शन के लिए डेट अपॉइंट हुई है। देखिए, हमारे तो चुने हुए पार्षद मौजूद हैं, दिल्ली वालों ने जिताया है, वो जाके वोट डालेंगे। तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि किस तरीके से हाउस को डिसरप्ट किया जाए, किस तरीके से दूसरों के पार्षदों को अपनी तरफ लाने के लिए उनको लालच दिया जाए, ऑपरेशन लोटस करके डरा धमका के पार्षदों को अपनी तरफ लाया जाए। और वो तैयारी पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की पूरी नहीं हो रही, इसलिए बार बार हाउस को गलत तरीके से डिसरप्ट किया जाता है, हाउस में वायलेंस की जाती है और दिल्ली वालों को चुनी हुई सरकार से महरूम रखा जाता है। चोरी छुपे कोशिश की जाती है कि अफसर और केंद्र सरकार दिल्ली की एमसीडी का बजट पास कर दे। मैनिफेस्टो हमने दिया, लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो माना, हमको अपना आशीर्वाद दिया, सरकार हमारी बनेगी तो बजट भी तो हम ही बनाएंगे ताकि वो जो मैनिफेस्टो, जो वादे, जो केजरीवाल जी की गारंटियां हैं वो पूरी करें हम। तो वो गारंटियां पूरी करने के लिए कल सरकार बनाई जाएगी और एक शानदार बजट दिल्ली वालों को एमसीडी में दिया जाएगा। लगता है कल सरकार बन जाएगी। 2 बार नहीं बन पाई, हाउस एडजर्न हो गया। देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों ने बताया कि अभी चुनाव करा रहे हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अर्जी थी उसको रोका है। अगर ये कल फिर से गड़बड़ी करेंगे तो हम सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मीडिया के बंधुओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कल की हाउस की कार्रवाई को आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए और जो भी पार्टी इसके अंदर गड़बड़ी करती है उसको एक्सपोज कीजिए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से मेयर का इलेक्शन हो जाए और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नवीन निशांत हमें हमारे साथ में पैच हो और हमें बताएं, आगे की जानकारी हमें दें। नवीन निशांत, आप ये बताएं कि कितना घमासान होगा, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से मेयर इलेक्शन से पहले? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल राशिद, आपकी आवाज आ गई, बोले आप, लाइव रिपोर्ट करें। बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि जो स्थिति है वो पिछले 2 बार के मुकाबले आज और ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर जो बीजेपी है उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का जो स्कोप होता है, जो आम आदमी पार्टी की जो रणनीति होती है, उस पर अभी के समय बीजेपी काम करती नजर आ रही है और उनका ये साफ कहना है कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो हंगामा निश्चित तौर पर होने वाला है। 11 बजे के करीब जब मेयर के इलेक्शन शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर हंगामा होगी और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को हाउस के अंदर उठाएगी। कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं और इसलिए नवीन, हम आपका वीडियो ग्लिच है, आ नहीं रहा है ठीक से। आगे मैं आपके साथ में
रिकनेक्ट करूंगा और ये जानूंगा कि मेयर इलेक्शन को लेकर, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या सियासी घमासान होगा। पहली खबर, पहली ब्रेकिंग, पहली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति यानी कास्ट सिस्टम को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद घमासान मचना तय है।